एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे मॉर्निंग में जगने के बाद फ्रेशन अप वगैरह हुई, उसके बाद पानी पिया, फिर मैं आ गई थी बालकनी में। तो बाहर का नज़ारा देख के सच में जो थोड़ी बहुत नींद आती है ना, वो भी गायब हो जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मॉर्निंग में जो है ना, ठंड की फीलिंग आने लग गई है मॉर्निंग में, और जैसे कि नाइट टाइम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना बाहर जाने पे। यहाँ पे बेटे को स्कूल जाना है, धनतेरस के दिन भी स्कूल था आज, और थोड़ी सी उन लोगों ने पढ़ाई कराई और उसके बाद जो है ना, जो फन एंड मस्ती, वही दिवाली की डेकोरेशन कराया और फिर रामलीला जो दिखाते हैं ना, वो दिखाया था। तो यही सब आज आयु के स्कूल में फन डे टाइप का ही था। तो इस वजह से उसने बोला कि मम्मा थोड़ा फूड भी जो है ना फ़न वाले ही देना। तो मैं यहाँ पे जो है ना कुक कर रही हूँ उसके लिए पास्ता। और पहले तो उसे बॉयल कर दिया था, पास्ते में थोड़ा सा मैंने तेल डाल करके और नमक डाल करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। इससे क्या होता है ना, वो चिपकता नहीं है नीचे में। और उसके बाद एक तरफ जो है मैं यहाँ पे ऑनियन टोमेटो को जो है कुक कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी, और सो दैट हम लोग अपने लिए भी बना लेंगे और थोड़े से मैं उसके लिए बना करके मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मुझे फिर से प्यास लग गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के पानी पी रही हूँ, तब तक कुकिंग का काम हो ही रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी, ये भी फ्रेशन वगैरह होके पानी पी रहे थे। तो वही हम लोग थोड़ी बातें कर रहे थे। और अब जो है ना, मैं आ गई थी आयु को जगाने के लिए। तो देखो आजकल ठंड लग रही है ना मॉर्निंग में, तो बस जो है यही वाला ब्लैंकेट ओढ़ करके सोया हुआ था। अदरवाइज़ ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ओढ़ता है। मैं तो पूरे टाइम इस ब्लैंकेट को यूज करती हूँ, चाहे समर का टाइम हो, चाहे विंटर का टाइम हो। विंटर में एक और मोटा सा इसके ऊपर कंबल ब्लैंकेट मतलब मैं ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ये ब्लैंकेट तो मेरा एवरग्रीन है। तो चलो देखो ये कैसे सो रहा है, बार बार मैं इसे जगाने की कोशिश करी, इधर उधर लटक लटक करके सो रहा है आज। तो जब मैंने, अगर कुछ जैसे न्यू रहता है ना, तो उसको बोल दो कि आयु आज ये करना है, आज तुम्हारे स्कूल में ये होने वाला है, तब थोड़ी देर बाद ही एक्साइटेड हो जाता है, फिर उसकी नींद खुल जाती है। अदरवाइज जिस दिन कुछ नहीं रहता है ना, तब तो उसको जगाते रहो, फिर वो मतलब 10 मिनट्स तो ले ही लेता है बेड से उठने में। तो यहाँ पे अब मेरा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और अब जो है ना, वो आयु भी जग गया है, तो उसको ब्रश वगैरह मैं कराऊंगी, और ब्रश कराने के बाद उसको मैंने कर दिया था रेडी। और यहाँ पे जो है ना, मैं उसे थोड़ा सा निकाल करके दे रही थी खाने के लिए। उस मैंने बोला मेयोनीज डाल दो इसमें, तो उसने बोला हाँ। बट मेयोनीज थोड़ा सा जब मैंने डाला ना, मैंने एक्सपायरी डेट देखा नहीं था, तो फिर जो है ना देखा तो एक्सपायर हो गया था। तो मैंने फिर जो पास्ता निकाला था उसे फेंक दिया, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ कि जो भी चीज़ें यूज करती हूँ ना, उसका पहले एक्सपायरी डेट देख लेती हूँ। बाई चांस कभी बाई मिस्टेक हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ जो है ना, मैं तो चेक करके ही यूज करती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है मैं चीज़ें लेकर के तो आ जाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें डेली बेसिस पे यूज नहीं होती हैं उनको देख करके ही करना चाहिए। तो फिर ना मैंने ऐसे ही नॉर्मल उसे खाने के लिए दे दिया था। फिर मैंने बोला सॉस डालने के लिए, तो उसने बोला हाँ मम्मा सॉस डाल दो। सॉस तो मैं अभी लेकर के आई थी, तो इसलिए मैंने डाल दिए सॉस थोड़ा सा। और जो मैंने अभी दिया था उसे खाने के लिए, उसमें मैंने मिक्स कर दिया था। और ये देखो सुबह सुबह पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। ये अलमीरा जो ख़राब हो गया था ना, पहले तो उन्होंने बोला कारपेंटर को बुलाऊंगा, बट जब करने बैठे ना तो खुद से इन्हीं से हो गया था। तो इन्होंने अलमीरा भी सही कर दिया। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है रेडी होकर के अब स्कूल जाने की कर रहा है तैयारी। तो संजू लेकर के चले गए स्कूल, और जब भी वो कुर्ता पैजामा पहनता है ना, तो उसके ऊपर उसको माला पहनना होता है। तो गले में पहनना उसे अच्छा लगता है, बस पहन के चला गया था। और यहाँ पे मैं सिंपल सा बनाऊँगी पनीर की भुजिया। तो पनीर कुक होने के लिए मैं रख रही हूँ, और साथ के मैंने टी भी कुक होने के लिए रख दिया था। तो टी भी रेडी हो गया था, तो मैंने छान करके दे दिया है। तो संजू पी रहे हैं अभी, और मैं भी इसको कुक होने के लिए रख के पनीर की भुजिया को, और फिर मैं भी साथ में आ जाऊंगी चाय पीने के लिए। और यहाँ पे बेटे का पैंट गिरा हुआ था, तो मैंने उठा करके रख दिया। और ये देखो हम लोग पोटली खोल करके बैठे हुए हैं।
चाय पीने के लिए। और अभी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ना कि दिवाली आ गया है। तो जो गिफ्ट आए हुए थे, ये देखो इसमें था, और इसमें रसगुल्ला वाला जो डब्बा होता है वो भी था। यही सब जो है ना हम लोग ले करके बैठे हुए थे आराम से। और बहुत अच्छा लगता है जब चाय के साथ बहुत सारी वैरायटी हो ना खाने पीने की, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे टी पीना हो गया था। अब मैं संजू को बोल रही थी कि आप कर्टन निकाल दो, क्योंकि कर्टन मैंने निकाला नहीं था और मैंने अभी वॉश नहीं किया था। तो मेरा था कि नहीं, अब जो है दिवाली से पहले पहले तो वॉश करना ही पड़ेगा। तो सैटरडे को जो धनतेरस वाला दिन था उसी दिन मैंने निकलवाया, और उसी दिन मैंने वॉश कर दिया था। तो नाइट तक तो ड्राई हो गया था, बट उस दिन हम लोगों ने नहीं लगाया था। जो छोटी दिवाली थी ना उस दिन लगाया। तो यहाँ पे देखो मैंने रायता भी रेडी कर लिया है, पनीर का भुर्जी भी रेडी हो गया था, एंड अब रोटी बना लूँगी मैं। और जो मैंने पास्ता बनाया था वो भी था। और अब जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया थोड़ा बहुत, थोड़ी देर मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग किया। उसके बाद अब मैं ये जो कर्टन है उनको वॉश करूँगी। तो पता है पहले मेरे पास जो कर्टन थे, तो मैंने सारे कर्टन को ना वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डाल दिया था विदाउट, जैसे अभी मैं इसको बांध रही हूँ ना वैसे मैंने नहीं किया था। तो जो लोहे वाला होता है ना बहुत सारे टूट गए थे। बट जब मैंने इस बार इस तरीके से धुला ना, तो कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से कर्टन जो है वॉश हो गया था। तो वॉशिंग मशीन में जब भी वॉश करना हो ना, तो इस तरीके से बांध कर करना आप लोग, तो जो है बिल्कुल सही रहता है। और उसके बाद अब आती है किचन की बारी। किचन तो फाइनल डे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें गंदा है ही, क्योंकि काम होता रहता है। तो इस वजह से तो मैंने इन सबको क्लीन कर दिया था। बट आज भी मुझे लग रहा था कि डस्ट हो रहा है, तो मैंने गीला कपड़ा लिया और यहाँ पे जो है मैं सारे डब्बों को क्लीन कर रही हूँ। और एक बार फिर से मैंने जो कि जहाँ पे ये डब्बे रखती हूँ ना, तो उस वाले एरिया को मैंने क्लीन किया झाड़ू लगा करके। और एक बार फिर से मैंने सारे रूम का जो है झोल क्लीन किया। तो इसलिए मैंने अपने बालों को ना आज तो बांध रखा था, कपड़ा लगा रखा था। बट मेरे साथ यही होता, मैंने थोड़ी देर बांधा था, उसके बाद जो है ना मैंने इसे निकाल दिया। और फिर आज भी मैंने हेयर वॉश किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि फेस पे भी मतलब गंदा गंदा सा लग गया। तो अगर मैं जब हेयर वॉश करके नहा लेती हूँ तो तभी मुझे सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। देखो दिवाली की सफाई भी मैंने यहीं से स्टार्ट की थी और लास्ट भी यहीं से करूँगी, इस वाले एरिया को क्लीन करके। तो ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन भी नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है इसमें, बट इसका जो ऑयल है ना उसको नीट एंड क्लीन करना होता है, अदरवाइज वो नीचे गिरने लग जाता है। तो उसी को लेकर के मैंने जो भी एरिया है ना उन सबको क्लीन कर दिया था। किचन का काउंटर टॉप वगैरह सारा, और उसके काउंटर टॉप के ऊपर का एरिया। उसके बाद जो है मैंने इस वाले एरिया को क्लीन नहीं किया था, तो आज मैं इसको भी करूँगी। इसका न्यूज़पेपर चेंज करूँगी और जो ओवन है ना उसको भी क्लीन करना है। तो थोड़े बहुत जो फाइनल टचअप होते हैं ना, मतलब सफाई करने के बाद भी जो फाइनल टचअप होता है वो थोड़ा बहुत किचन का था। और आज मैं करूँगी। और कल जो है हस्बैंड को फाइनल टचअप करना है, कल उनकी छुट्टी है ना, तो बहुत सारे वो काम करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि फ़ैन क्लीनिंग मैंने नहीं किया था, तो वो करेंगे। और वॉलपेपर जो मैंने मंगाया हुआ है वो हम दोनों मिल कर के लगाएंगे। तो बहुत सारे काम अभी भी बचे हुए हैं। तो ऐसे ही करते करते जो है ना हम लोग की दिवाली निकल जाने वाली है, काम के साथ और थोड़ी बहुत मस्ती के साथ। तो जो स्विच बोर्ड है ना उनको भी मैं क्लीन कर रही थी। और जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है ना, जो बर्तन वॉश करने वाला डेटॉल होता है एंड जो फ्लोर क्लीनिंग वाला होता है वो बहुत अच्छा है। उसको मैं थोड़ा सा ले करके और जिस भी एरिया को मुझे क्लीन करना कर देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है।
तो स्विच बोर्ड को भी मैंने उसी से क्लीन किया। चिपचिपा भी हट जाता है एंड जो थोड़ा बहुत ब्लैक लगा होता है वो भी क्लीन हो जाता है। और देखो साथ के साथ ये सारे जो ऑर्गेनाइज़र थे मेरे किचन में उन सबको मैंने क्लीन कर दिया था। और ये अब जो है ना कर्टन जो है वॉश हो गया था, तो अब इस कर्टन को मैं बाहर हैंग कर दूँगी। कुछ को तो मैंने जो है चेयर पे किया था और ये काफ़ी हैवी थे, गीला होने के बाद तो और भी हैवी हो गए थे। तो एक एक करके मैं हैंग कर रही हूँ और उसके बाद जो है और जो बचा उसको चेयर पे कर दिया था। यहाँ पे जो है एक पार्सल रिसीव हुआ था मेरा। मैंने फ़्लिपकार्ट से 2-4 चीज़ें ऑर्डर करी थी जिसमें कि ये पहला वाला ऑर्डर आया मेरा। वैसे मोस्टली जो है ना करवा चौथ के बाद ही दिखा रहे बट ये पहले ही आ गया। ये मैंने रखा है कि टेबल पे जब भी जैसे चाय का टाइम हो या कोई भी टाइम हो तो इसमें वैसी चीज़ें भरी होनी चाहिए जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे खाने में। जैसे नमकीन हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो गया, जो भी चीज़ें खाते हो इसमें रखना है। तो इस वजह से मैंने मंगाई है, मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में। और एक्चुअली मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गई थी ना, तो मैंने वहाँ देखा था, तो मैंने अपने माइंड में लगा रखा था कि मुझे अगर मिला तो मैं भी जो है इसको ऑर्डर करूँगी और मिल भी गया था। तो यूज करने से पहले जो भी न्यू चीज़ आता है ना उसको कोशिश करना चाहिए कि वॉश कर लें। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, सारे ऑर्गेनाइज़र को ना वॉश कर रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें जो भी मुझे फिल करना होगा मैं करूँगी। तो अभी नहा लिया मैंने और नहा के भी अपने लिए टी बनाया। ये है इवनिंग का टाइम और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है टी और अभी टी पीऊँगी। आई बोला था मुझे भी थोड़ा सा चाहिए। वेदर चेंज होता है ना तो मैं थोड़ा सा उसे दे देती हूँ समटाइम्स, वैसे ऑलवेज नहीं बोलता है पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पी लिया था, फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं थोड़ी सी मेरे में से पी लेना। और आज जो है ना मैंने शुगर वाली टी बनाई थी। समटाइम्स ऐसा होता है ना क्रेविंग सी होती है कि दोनों टाइम जो है शुगर वाली टी ही पी लो, तो आज मेरे साथ वही था तो मैंने पी लिया था। और अब देखो अब मैं इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट्स नमकीन सारा फिल करके और मैं रखूँगी। तो मुझे जब कोई न्यू चीज़ आता है तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि चलो कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स इसमें फिल करूँगी और सारे को अलग अलग करके मैंने फिल किया था। तो ये वाला जो है दिवाली के गिफ्ट में ही मिला है, तो बस इसमें से सारी चीज़ें ना अलग करके रख लूँगी। बट पता है मैंने रख तो लिया था, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि थोड़ी नमकीन वाली चीज़ें भी इसमें रखनी चाहिए। वो जो है ना मैंने फ़िल किया और इसको जो है काजू वगैरह जो बड़ा सा कंटेनर है इनको अलग से रखने के लिए उसमें मैंने रखा था। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।